Good morning, everybody. We are here rules for converting डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक पीडीएफ भेजा हुआ है. उस पीडीएफ में काफ़ी रूल्स दे रखे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. अब जब आपने देखा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो पहले जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हम दैट ऐड करते हैं. ही सेड शी इज स्लीपिंग, ही सेड शी इज स्लीपिंग, तो वो हम बोलेंगे ही सेड दैट शी वाज स्लीपिंग. ऐसे करके हम लोग दैट यूज़ करते हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट यूज़ करते हैं. ठीक है. हरी सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड. हरी सेड आई एम टायर्ड, तो हम क्या बोलेंगे हरी सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड. It is often omitted in the case of verbs such as think, agree, promise, mention, notice. ये जब जो वर्ड्स आते हैं ना, think, agree, promise, mention, notice, जब ये वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंस में शुरू में तो आपको ये दट नहीं लगाना है. ठीक है. यानी आई प्रॉमिस आई विल कम टुमारो, अगर मैं ये बोलूँगी आई प्रॉमिस आई विल कम टुमारो. ठीक है. सो ही प्रॉमिस टू कम टुमारो, ऐसे करके बोलेंगे, वहाँ पे दट नहीं लगाएंगे. ठीक है. ये वर्ब्स जब आएंगे तो आप दट का यूज़ नहीं करोगे. रूल नंबर 2, चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच टू थर्ड पर्सन. जो भी फर्स्ट और सेकेंड पर्सन होता है वो थर्ड पर्सन में आ जाता है. यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है. आई या यू सिंगुलर है तो ही शी हो जाता है, प्लूरल है तो वी दे होता है. ठीक है. यहाँ पे आपको दे रखा है. माई यूअर है तो हिज हर होता है. वी और यू जो प्लूरल है तो दे, आवर यूअर जो प्लूरल है तो दे रहा है. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. राम सेड आई एम वेरी बिजी. यानी फिर देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स ये हटा दिए और यहाँ पे राम सेड दैट, आई के जगह क्या आ गया, ही आ गया. एम के जगह वॉज. ठीक है. प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में आ गया, वॉज वेरी बिजी. Note, in changing the pronouns, their relation with the reporter and his bearer are indicated rather than the original speaker. ओरिजिनल स्पीकर की ज़्यादा नहीं बताया जाता है कि वो थर्ड पर्सन के मतलब जो स्पीकर है वो सेकंड पर्सन हो रहा है. ठीक है. जिसके बारे में बता रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो रहा है. मतलब जो भी आपका आता है वो थर्ड पर्सन के हिसाब से ही आपको इनडायरेक्ट में आता है. जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ही सेड टू मी आई डोंट लाइक यू, तो ही सेड टू मी ज़रूरत नहीं है लिखने की. ही सेड दैट ही डिडंट लाइक मी. ही सेड दैट ही डोंट लाइक मी. यहाँ जो टू मी जो लिखा हुआ है वो ज़रूरत नहीं है. एक और चीज़ कर सकते हैं, ही सेड टू मी आई डोंट लाइक यू. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ही सेड ही टोल्ड मी दैट आई डोंट लाइक दैट ही डोंट लाइक मी. ये ज़रूरत नहीं है, इसलिए छोटा रखने के लिए टू मी हटा दिया है. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए, आई के जगह ही आया. और दूसरा चीज़ क्या देखो आप वहाँ पे डू डज. डू या डज वो प्रेजेंट टेंस के हैं और ये डू डज जब भी आता है वो पास्ट टेंस डिड आ जाएगा. ठीक है. तो ये चेंज आपको देखना है. जब भी डू डज आता है तो डिड में आ जाता है. हैज़ और हैव आता है तो हैड बन जाता है. ठीक है. ये चीज़ें आपको नोटिस करने की. नेक्स्ट वाला देखो. शी सेड टू हिम आई डोंट लाइक यू. शी सेड शी डिडंट लाइक हिम. ओके. यहाँ पे भी आपने दैट नहीं लगाया. ठीक है. और यहाँ पे देखो आई सेड टू हिम आई डोंट लाइक यू. आई सेड आई, यहाँ पे आई कैपिटल नहीं डाला है, आई कैपिटल डालना है. आई डिडंट लाइक हिम. ठीक है. तो यहाँ पे आप अगर देखो कि सेड टू मी, सेड टू हिम, ये जो है वो टू को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप दैट लगा के लिख रहे हो. इसमें जो सेकंड इसका जो सेकंड पार्ट है ये देखो. इफ़ द प्रोनाउन ही और शी स्टैंड्स फॉर डिफरेंट पर्सन देन द नेम ऑफ द पर्सन इज प्रिफर्ड कैन बी इंसर्टेड इन द ब्रैकेट्स आफ्टर द प्रोनाउन. यानी जैसे सीता ने ऋचा से बोला. ठीक है. तो हम वहाँ पे आई और हर के जगह शी और हर, मतलब कन्फ्यूजन होगा ना. शी सेड दैट
शी लाइक हर ड्रेस। यहाँ पे शी कौन है, हर कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप वहाँ पे आप नाम ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा नंबर, रूल नंबर 3। In the reporting verb, if the reporting verb is in present or future tense, the tense of the verb is the reported speech is not changed. मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है तो वो वर्ब जो है चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जैसे दे रखा है आई एम बिजी, ही सेज आई एम बिजी, ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये और प्रेजेंट टेंस में ही बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है, वर्ब चेंज नहीं हुआ है। ही सेज दैट ही इज़ बिजी, मतलब जैसे समझ लो आपने किसी को बुलाने गए और जब वो नहीं आया तो दूसरे को जब बता रहे हो कि वो कह रहा है कि वो बिज़ी है, ठीक है। यहाँ पे ही विल से आई वॉज बिज़ी, तो यहाँ सेम ही आ रहा है, आई ही विल से दैट ही वॉज बिज़ी। खाली यहाँ पे आपने क्या चेंज किया है, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किया। ये बहुत कम जगह पे आता है, ये मतलब प्रेजेंट टेंस है और उसी को प्रेजेंट टेंस में ही आप पेश कर रहे हो, मतलब अभी का अभी ही बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आता है, एंड दिस रूल इज मैनी टाइम्स इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर एक्सरसाइजेस। हम जो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं उसमें ये रूल बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। Then comes rule number 4, that is, if the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech is also changed into one of the form of the past tense. Thus the verbs change as per the name given. मतलब देखो यहाँ पे वर्ब जो दे रखा है आपको, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, शैल है, विल है, मे है, कैन, आई एम, आर, वाज, वर, ये सब चीज़ें जो है ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। और ये जब हम रिपोर्टेड स्पीच में बोलते हैं तो ये भी उसके चेंज हो जाती है, लेकिन अकॉर्डिंगली, जैसे आई शैल जो है आई के साथ वी के साथ आता है, जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर शल लगा हुआ प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो, लेकिन हम ही लगा रहे हैं तो वुड आ जाएगा, तो शैल के जगह वुड आ जाएगा। तो कई बार ये हम देखेंगे जब हम करेंगे। वैसे शैल बिकम्स शुड, विल बिकम्स वुड, मे बिकम्स माइट, कैन, कुड, ये सब दे रखा है आपको पूरा, ठीक है। एज, एम, आर को वॉज और वर, मतलब एम है और इज है तो वॉज आएगा, आर है तो वर आएगा, ठीक है। और ऐसे ही कम बिकम्स केम, इज कमिंग, वॉज कमिंग, ही हैज़ कम को हैड कम कर देंगे, हैज़ बीन कमिंग, यानी अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, हैज़ बीन कमिंग का जो है हैड बीन कमिंग हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स योर प्रेजेंट टेंस बिकम पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है आपकी वो पास्ट टेंस हो जाती है। यहाँ पे आपको कई चीज़ें ये जो दे रखा है इसको आपको देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग कर दीजिए, ये जो है इन्होंने साथ में कर दिया है, यू हैव टू जस्ट डू इट, मतलब इसको अलग कर लीजिएगा, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सिंपल टेंस बिकम्स आई सेड आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, आई सेड आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो ही सेड ही प्लेड फुटबॉल एवरी इवनिंग, रोज का काम है, ठीक है, रोज खेलते हो आप। तो जब खाली प्ले का प्लेड आया, बाकी सेंटेंस पूरा ऐसे का ऐसा ही है। जो रोज करने वाले हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको हम ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। यहाँ प्रेजेंट का, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखो, ही सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मतलब ही सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या गया, ही सेड आई एम के जगह वॉज आएगा, ठीक है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब जहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ होता है उसको परफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट, मतलब हैज़ या हैव आएगा तो वो हैड बन जाएगा। ही सेड आई हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 2 years, मतलब 2 साल खेल चुका, प्लेड मतलब खेल चुका हूँ, तो क्या आएगा, ही सेड दैट, ही हैव है यहाँ पे हैड हो जाएगा,
played football for 2 years. Next comes your present continuous tense. जो present perfect मतलब has और have continuous, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, past perfect हो जाएगा, यानी has और have की जगह had आएगा, continuous tense वैसे ही रहेगा. जैसे इसमें लिखा है I have been playing football for 2 years. तो have की जगह had आएगा, बाकी सारा ऐसे कैसे रहेगा. He said he had been playing football for 2 years. Okay. अब फ्यूचर बिकम्स कंडीशनल, मतलब फ्यूचर टेंस आता है तो उसके अंदर कंडीशनल आ जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ और एक चीज़ ऐड हो जाती है. जैसे मैंने अभी बोला आई शैल प्ले फुटबॉल नेक्स्ट ईयर, ठीक है. यहाँ पे आई शैल, आई के साथ क्या आया है, शैल, लेकिन मेरा आई जो है वो आगे जाके ही हो जाएगा. मैं जो इनडायरेक्ट में बोल रही हूँ तो आई का ही हो जाएगा, तो मुझे शेल के जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, वुड, क्योंकि ही के साथ वुड आएगा, शुड नहीं आएगा. सो ही वुड प्ले फुटबॉल फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है. यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बिकम्स कंडीशनल परफेक्ट. देखो आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल फॉर नेक्स्ट 2 years, ठीक है, 2 years नेक्स्ट जून. आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 2 years नेक्स्ट जून, मतलब अगले जून तक मेरा अभी 2 साल हो जाएगा ये खेलते हुए, ठीक है. ही सेड, ठीक है. अब शेल के जगह क्या आएगा, वुड आएगा, क्योंकि आप ही के साथ लगा रहे हो. सो शेल के जगह आप जो हैव है वैसे ही रहेगा, क्योंकि जो शेल आपने ये जो शेल है उसके जगह जो वुड लगा रहे हो, ऑलरेडी पास्ट टेंस लगा रहे हो, तो ये हैव को बदलने की ज़रूरत नहीं है. तो ही वुड हैव प्लेड फुटबॉल फॉर नेक्स्ट ईयर. तो जहाँ पे अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब बदल रहे हो तो उसके बाद वाला वर्ब जो है आप नहीं बदलोगे. जैसे कहीं पर होता है ही से डू लाइक, तो डिड लाइक आ जाएगा, लेकिन डिड लाइक्ड नहीं आएगा, ठीक है. एक ही चीज़ बदलोगे, दोनों चीज़ नहीं बदलोगे. तो यहाँ पे आपने शेल बदला है तो आप हैव को नहीं बदलोगे. ओके. एक्सेप्शंस टू द अबव रूल्स. इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जो है, या जर्मन इज़ ईजी लैंग्वेज टू स्पीक, ये जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी मतलब बदलते नहीं हैं, जो हमेशा रहता है. तो इसमें क्या है, आपका कुछ नहीं बदलेगा. ही सेड अर्थ ग्रोस राउंड द सन, ही सेड अर्थ गोज राउंड द सन, इसमें कोई चीज़ नहीं बदलेगा. ऐसे ही ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. मतलब जो चीज़ यूनिवर्सल है वो हमेशा है, वो चीज़ जो है वो आपको वैसे के वैसे यूज़ करोगे और उसको कोई चेंज नहीं करोगे. ओके. सो हियर इज़ द थिंग. इसका बी पार्ट देखिए इस रूल का. वर्ब से इज चेंज टू टेल इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय ए वर्ब. मतलब अगर जो से है उसके साथ कोई वर्ब आता है तो उसको टेल में आ जाएगा. वी शैल गो टू अ पिकनिक, ही सेड टू मी, ठीक है. ही सेड टू मी, ही मैंने बोला था आगे, सेड टू जहाँ पे आता है वहाँ पे आप टोल्ड लिख सकते हो, ठीक है. ही टोल्ड मी दे वुड गो टू पिकनिक, ठीक है. तो यहाँ पे जो है शेल लिया है आपने, ठीक है, फिर उसको हमने वुड किया, शेल को हमने वुड किया, क्योंकि शेल कहाँ था, वी के साथ था. यहाँ क्या आ रहा है, दे के साथ क्या आएगा, वुड आएगा. तो इसीलिए वो ही सेड टू मी जो है उसको जगह आप लिख सकते हो टोल्ड मी, ठीक है. एंड यहाँ पे अगेन द टीचर सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर वर्क रेगुलरली. द टीचर टोल्ड द बॉयज that they should do their work regularly. Okay, till then we have done. ये जो 5th रूल है हम जो है अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे. till then thank you, have a nice day, stay safe at home.